मेरे पास बंगला होनी चाहिए, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास मेरी शादी अच्छे घर में होनी चाहिए, मगर ये कोई नहीं सोच रहा कि मैंने समाज के प्रति काम करना है, मैंने कुछ मॉरल एजुकेशन अपने बच्चों को देनी है। अगर मॉरल एजुकेशन अच्छे संस्कार के लिए कोई काम कर रहा है तो वे सिर्फ एक विभाग है जहाँ पे जो आज के मुख्य अतिथि हैं TR भगत जी, उनको बताना चाहता हूँ कि जो समाज के लिए, जो बच्चों में एक अच्छी संस्कार देने के लिए जो काम कर रहे हैं, वो एक जो अभियान है जो पूरे भारतवर्ष में जो चल रहा है, उसके तहत हमारे जम्मू कश्मीर में भी चल रहा है। और जो जहाँ पर कुछ संघ के लोग, हमारे आचार्य बहनें बैठी हुई हैं, जो कार्य कर रहे हैं, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। एक छोटे से और 11 दिन का जो अभी आपका जो अभ्यास वर्ग है और इतना कीमती समय, अभी हमारी यहाँ पे सभी बहनें बैठी हुई हैं, श्राद्ध वगैरह भी चल रहे हैं, इससे चलेंगे घर में सभी हम सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमने घर में अपने पूर्वजों को याद करते हैं, तो कुछ ना कुछ उनके लिए बनाते हैं। हमारे से टाइम निकाल के आप जहाँ पर देश के प्रति काम करने के लिए, जहाँ हमारे समाज के बारंबार प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। भाई अनिल जी का, अंग्रेज जी का, केवल जी का, भाई संजय, मैं पहले तो इनका करता हूँ कि मैं भी इतने दिन आपके भी पहले दिन आया था, उसके बाद मैं नहीं आ पाया, मगर देखो हीरा नगर से आपके बीच में और केवल जी अपना कीमती समय निकाल कर, मतलब एक बहुत ही बंधन साधुवाद करता हूँ कि जो अपना कीमती समय दे रहे हैं। भाई अंग्रेज जी मेरे छोटे भाई हैं, और कभी भी मैं ऐसे भी देखते रहता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद के जो कैंप चलते हैं, तो वहाँ पर भी इन्होंने चंद शब्दों में इन कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। वो काबिल तारीफ है कि जेडे एक होंदा ना, तुसीं दिक्खे दा कि अस कोई साढ़े घर कोई कारज होंदा जां ब्याह होंदा, शादी होंदी जां कोई प्रोग्राम होंदा, वो एक दिन वास्ते होंदा, मगर क्या होंदा कि उहदे पास्से असीं तैयारी करदे और क्या होंदा कि साडी पूरी जिम्मेवारी और क्या होंदा कि साडी इज्जत उहदे पर बैठी दी हुंदी है कि अस उस प्रोग्राम ही करना है। मैं आखना कि एक बड़ी वड्डी गल है कि जेह्ड़ा कि कोई किन्ने दिन प्रोग्राम जेह्ड़ा करना है, तो उसकी व्यवस्था लिखा गया है, उन्हें तुहानूं सामना सवेरे शामी दोपहरी और राती पूरी व्यवस्था लिखनी, एक माड़ी मोटी गल नहीं है, बड़ी वड्डी गल है। और बाकी मात्र शक्ति मैं इन्नी गल आखना चाहगा कि कोई भी काम है, पिछली बार भी उत्थे आया उ'ऐ चीज़ तुहानूं आखी, मुड़ियै उ'ऐ चीज़ आखना चाहगा कि तुहाड़े बगैर ना जेह्ड़े शिव ने ना, शिव भी अधूरे ने, शक्ति के बगैर शिव भी अधूरे हैं। तुहाड़े बारे कोई भी काम है ना, चाहे वो तुसीं घर के अंदर ले लो, रसोई के अंदर ले लो, या कोई भी फील्ड ले लो, तुहाड़े बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। उत्थे मात्र शक्ति आई है, समझो कि देवी स्वरूपा आइए खुद बैठी होंगे, जोड़े कार्य नहीं होंगे पूरे वो भी हो जाते। और बाकी मैं ये आखना चाहूँगा कि असें हैं जिन्हें तुसीं केह् करा दे हो कि एकल विद्यालय के काम करा दे हो, है ना, जी अजकल के तुसीं दिक्खेआ होना कि अजकल की जी जनरेशन है, वो वास्ते जोड़ा कि सोशली नहीं है, और जियां तुस बैठे दे बैठे दे इस कम्युनिटी हाल च चुपचाप करिए बैठे दे हो, डिसिप्लिन किन्ने बैठे दे, वो चीज़ां नहीं है। ये भी थोड़े वास्ते बड़ी काबिल तारीफ है। चलो जोड़ा भी एकल विद्यालय ने तुहानूं एक रस्ता दस्सा देना, या तुसीं भी जोड़ा लगे दे मिली जुली एक टीम के माध्यम किन्ने करा दे हो। मैं ये आखना चाहता कि आने वाले समय में तुहानूं पता जी बेटी होंदी है ना, बेटी एक ऐसी चीज़ है, उन्हें माँ भी बनना, कुछ नूंह भी बनना, दादी भी बनना, सब कुछ बनना। यह है कि कोई भी काम करना सोची समझिए करना, कि जुदे विच तुसीं दिक्खिआ है। साथ बैठे हुए केवल कुमार जी ग्राम पंचायत अध्यक्ष हैं, अनिल शर्मा जी हैं ग्राम स्वराज मंच के अध्यक्ष हैं, अंग्रेज सिंह जी हैं, ये एकल अभियान के स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, उपाध्यक्ष हैं, संजय जी हमारे बजरंग दल के कठुआ से हैं, जो पूरे जिला को देखते हैं, और हमारे भाई राजकुमार जी जो यहाँ मीडिया का देख रहे हैं, हमारे बड़े अच्छे मित्र भी हैं और भाई भी हैं, मेरी सारी बेटियाँ, सब बेटियाँ ही हैं, बहन कोई नहीं लगती। आपको बहुत बहुत मुबारक है। आज आप ये जो 7 तारीख से आपका वर्ग शुरू हुआ है, 10 दिन का वर्ग है, 16 को खत्म होगा, इसमें से बड़ा कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सिखाना संचय मेरे यहाँ आए हुए
तो अलग अलग बच्चों से मिलने से, अलग अलग रीजन के लोगों के मिलने से एक अलग किस्म का एक्सपोजर होता है। अभी आपने जो भजन सुनाए, जो मंत्र बोले, बहुत एनर्जी आ गई उनसे, कितना अच्छा है। हमारी संस्कृति हम लोग भूल गए थे। आपका ये मंत्र देख के मुझे एनर्जी आ गई। मुझे भी एक शेर याद आ गया, कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इंसान में हौसला होना चाहिए। आप बच्चियां, हमारी बेटियां हो, आप में हौसले की बड़ी जरूरत है। देखो हमारा जो देश है ये गुलाम रहा। इससे पहले अंग्रेजों ने इस पर राज किया, उससे पहले मुगलों ने राज किया। हुआ क्या, हमारी माताएं बहनें, हम लोग सब अपनी संस्कृति भूल गए, हमारे रीति रिवाज भूल गए, संस्कृति भूल गए। अपना जो चलन था हमारा यहाँ का, जो हिंदू समाज का था, वो सारा खत्म हो गया। 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ बनाया। फिर 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, जो हमारी भूली हुई संस्कृति थी, जो भूली हुए हमारे रिश्ते थे, जो हमारे सिस्टम में जितने भी त्यौहार थे, वो सब हम भूल चुके थे। हम किस तरह से मनाना है, गुलाम थे, हम गुलाम रहे, 800 साल गुलाम रहे, हमारे हर चीज़ हम भूल गए थे। उस संस्कृति को जागृत करने के लिए फिर ये 1952 में ये हमारा जब जनसंघ की जब स्थापना हुई, तो फिर ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने ये समितियाँ आगे चलाई, और कम से कम 100 से भी ज़्यादा इस वक्त समितियाँ हैं। उनमें से ये एकल अभियान आता है। ये 1986 में इसकी स्थापना हुई, फाउंडेशन हुई इसकी, पर रजिस्ट्रेशन इसकी 2000 में हुई, जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे हमारे हिंदुस्तान के, उस वक्त इसकी रजिस्ट्रेशन हुई। इसका मकसद ये था, इन्होंने रखा था पहले एक टीचर, जो गांव के दूर दूर के जो बच्चे हैं, जहाँ पे मतलब कोई पहुँच नहीं पाता है, जहाँ तक एजुकेशन पहुँचना बड़ी मुश्किल थी, गवर्नमेंट ने एक तरीका बनाया कि हर गांव में, दूर दराज के इलाकों में, यहाँ पे बेचारे जो दूर दूर के लोग यहाँ रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ तक भी पहुँचने के लिए वहाँ का एक टीचर रखा जाए, और वहाँ के जितने भी जो बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, औरतें हैं, 9 साल से लेकर 14 साल तक उन बच्चों को पढ़ाया जाए, ताकि उनको अपनी संस्कृति के बारे में बताया जाए, उनको ज्ञान दिया जाए, उनको अपनी समझ हो, उनको देश की समझ हो, देश के प्रति उनको प्यार हो। तो ये एक्चुअली मकसद था सारा समझाने का। ये आपकी जो एकल अभियान है, ये सारा उसी में आता है, आपको सारा इसका पता होगा। तो ये बहुत अच्छा है। जब से हमारी मोदी सरकार आई है, आपने देखा होगा कि जितनी भी स्कीमें निकाली हैं, सब बहनों के लिए और बेटियों के लिए निकाली हैं। जो बैंकों में निकली, या कोई किसी का कोई गवर्नमेंट से कोई फायदा मिल रहा है, सब बहनों और बेटियों के नाम पे होता है। कहते हैं जो बहन और बेटी की इज्जत करता है, घर उसी का फलता फूलता है, और जो बहन और बेटी की इज्जत नहीं करता, उसका घर तबाह हो जाता है। महाभारत की कहानी देखी आपने, एक बहन एक बेटी को उन्होंने बेइज्जत किया था, पूरे का पूरा खानदान खत्म हो गया। तो आज जब हमारी मोदी सरकार जब बहनों की और बेटियों के पक्ष के बारे में सोचती है, महिलाओं के बारे में सोचती है, तो उसी का फल है कि आज हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, वो इस वक्त विश्व में सबसे बहुत बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा संगठन है। ये उसी का है, आपकी बहन बेटियों का ही आपका आशीर्वाद लगा हुआ है। तो मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। यहाँ जो आप आए हो, आपको यहाँ पे कुछ सीख के जाना है, कुछ सिखा के जाना है। अपनी जो अपनी हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उसको उजागर करना है, जगह जगह प्रचार करना है। अपना जो इससे आपका मन भी जागृत होगा, और आपका माइंड है वो भी जागृत होगा, और एक नई एनर्जी आप लोगों में आएगी। बच्चे होंगे, बच्चों को आप अच्छी शिक्षा दे सकते हो। जब बच्चों को अच्छी शिक्षा दोगे, तो एक समाज का अच्छा निर्माण होगा। देखो जहाँ पे पढ़ाई लिखाई जाती है, जहाँ पे कोई शिक्षा अच्छी जाती है, वो घर फलने फूलने लगता है। जब कोई अच्छा घर फलने फूलने लगता है, उसका मोहल्ला भी फलने फूलने लगता है, फिर गांव के गांव फलने फूलने लगते हैं, फिर समाज फूलने लगता है। जब समाज फलने फूलने लगता है, जब उसको पूरी समझ आती है, फिर देश जो हमारा जो देश है, उसका भी निर्माण होता है। तो हमारा ये है कि हमको अपनी बुद्धि का भी निर्माण करना है, और अपने देश का भी निर्माण करना है।
तो मैं आप सब बच्चों को कहूँगा कि आप यहाँ आए हो, इस वो जो वर्क लगा है इसका आप पूरा फ़ायदा लीजिए। तो जिस तरह से जैसे आपको हमारे भाई साहब ने कहा कि सर पे चुन्नी लेके तो आप वो मंत्र पढ़ो, एक आपको थोड़ी देर के लिए बुरा लगा होगा, लेकिन ये हमारी हिंदू संस्कृति के मुताबिक ये बहुत अच्छा है। हम जब घर में कोई भी काम करते हैं तो बहनें जितनी भी होती हैं, बहन बेटी होती है, सब सिर पे चुन्नी लेके तो वो करती है। बड़ों को पाँव भी छूना तभी सिर पे वो चुन्नी लेके बेचारी पाँव छूती है। ये हमारी एक संस्कृति है हमारे हिंदू समाज की। तो उन चीज़ें को हमने पालना करनी है, इनको हमने पालना है। तो इसी तरह जाके घर में कोई एक बच्चा पढ़ नहीं जाता, अच्छी सूझबूझ हो जाती है, तो घर भी आसा अमीर होने लगता है। अब देखो यहाँ किसी घर में कोई एजुकेशन आती है, एक बच्चा पढ़ता है, एक ही मंत्र है, वो है एजुकेशन। तो इसलिए आप मेरी बहन बेटियों से आपसे ये बड़ी गुजारिश है, चाहे आप एक फुल्का कम खाएं लेकिन बच्चों को पढ़ाएं। जब बच्चे पढ़ेंगे आपके, तभी आपका राष्ट्र का निर्माण भी होगा और आपकी गरीबी भी दूर होगी। तो मैं इससे ज़्यादा कुछ ना कहूँगा। मैं जितनी भी यहाँ की जो कमेटी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और हमारी बेटियों का और बहनों के मुझे भी दर्शन करने का मौका मिला। हमें भी आशीर्वाद देना, हम भी जिस काम में लगे हम भी उसमें कामयाब हो जाएं। तो मैं यही आपसे दुआ करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे बीच आए हुए हैं वो कठुआ और नगरी संच के जो हमारा कार्य है एकला अभियान का, वो देख रहे हैं। उन्हीं के साथ बड़े भैया संजय जी और मैं भैया के साथ विश्व हिंदू परिषद का कैंप कर चुका हूँ और मैं इनको काफ़ी लंबे समय से जानता हूँ और इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप लोग हमारे बीच आए, अपना कीमती समय हमें दिया और उन्हीं के साथ आज हमारे लिए काफ़ी हर्ष की बात है। कठुआ के जाने माने नेता, सोशल वर्कर हमारे किया और हमें जिन कार्यों में हमारी त्रुटियाँ थी वो हमें पता चला और भाई साहब के आने से हमें काफ़ी नॉलेज मिली। और मैं स्पेशल थैंक्स करता हूँ हमारे केवल जी को हमारे एकला अभियान में ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है कि काफ़ी नॉलेज है इनके पास एकला अभियान का। और आप सब आचार्यों का नहीं अपने अर्पण जी सर, आज एक अकेले विद्यालय में पहुंचे तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ के? आज यहाँ एकल विद्यालय में बच्चों का वर्ग लगा है 10 दिन का। 7 तारीख को वर्ग लगा था, 16 को ये ख़त्म होगा। यहाँ पवित्र धरती पे आरमा के मंदिर में यहाँ इनका वर्ग लगा है। सबसे पहले मैं इस धरती को प्रणाम करता हूँ और जिन्होंने ये वर्ग ऑर्गेनाइज किया है उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हमारे उपाध्यक्ष जी हमारे साथ खड़े हैं, नरेश सिंह जी, और हमारे अर्पण जी जो हमारे इसके एकल अभियान के अध्यक्ष हैं यहाँ कठुआ के और लखनपुर के, और हमारे बजरंग दल के श्री संजय जी, ये कठुआ ज़िला को देखते हैं। तो आज यहाँ कोई 100 के करीब बच्चे थे जिनका ये वर्ग यहाँ पे चल रहा है। हर रोज़ ये इनको मंत्रों का इनको उच्चारण करवाया जाता है, एक शिक्षा इनको दी जाती है, इनका एक बुद्धि का विकास होता है इससे बच्चों का, और शिक्षा इनको अलग अलग चैप्टरों पे अलग अलग विषयों पे दी जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा है अपना एकल अभियान के तहत ये जो एकल जो विद्यालय खुले हैं। 1986 में इनकी फाउंडेशन रखी गई थी, बियो राव ने इनकी फाउंडेशन रखी थी और ये 2000 में ये अपनी इसकी रजिस्ट्रेशन हुई थी। तो उन दिनों हमारे माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी गवर्नमेंट में थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त इसकी रजिस्ट्रेशन हुई थी। तो उसके बाद आज तक कम से कम भी 1 लाख से ज़्यादा जो स्कूल हैं वो हमारे हिंदुस्तान में खुल गए हैं और गांव के गांव इसमें कवर हो रहे हैं। और 2030 तक इसका जो टारगेट है कि कम से कम भी 20,000 से ज़्यादा गांव इसमें कवर हो जाएंगे। मकसद इसका ये है कि वो ऐसी जगहें जहाँ ऐसे दूर दराज के गांव, यहाँ दूर दराज के यहाँ आदिवासी लोग यहाँ पर रहते हैं, उन तक पहुँच के यहाँ एजुकेशन, जहाँ पहुँचने का कोई मतलब नहीं है तो वहाँ तक एजुकेशन पहुँचाई जाए इस एकल विद्यालय के जरिए। तो ये एक बहुत बड़ा एक स्टेप है गवर्नमेंट का। और इससे हमारी जो जितने भी बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, जो बेचारे अपना SC हैं, ST हैं, ज़्यादा दूर दराज के जो बेचारे पिछड़े लोग हैं, उनका एक मार्गदर्शन होता है और उनका बुद्धि का विकास होता है।
और अच्छी अच्छी चीज़ें उनको समझाई जाती हैं और वो उसी लेवल को देखते हुए अपने बच्चों को भी आगे समझाते हैं और एक समाज की एक डेवलपमेंट होती है। तो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। ये 10 दिन का इनका प्रोग्राम है। जब इनकी जिस दिन क्लोजिंग सेरेमनी होगी उस दिन भी हम उस दिन आएंगे यहाँ पे और बच्चों को उत्साहित करेंगे। तो मैं जितने भी ये जो हमारे इनको जिन्होंने प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया है, जिस वर्क को जो संचालन कर रहे हैं, उनको मैं बड़ी बड़ी बधाई देता हूँ और अपनी गवर्नमेंट का और मोदी सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस तरह के प्रोग्राम बनाए हुए हैं। और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।